हेलो फ्रेंड्स। कल से आप लोग एक न्यूज देख रहे हो कि जो वायरल हो रहा है, जिसके बाद हमें बहुत सारे कॉल बीएड स्टूडेंट के, डीएलएड स्टूडेंट के जो फाइनल ईयर में है, वो हमें कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है मैम, क्या बिहार में अब वैकेंसी नहीं आएगी। इसके बारे में जो है क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले तो इस न्यूज को समझ ले कि इसमें क्या दिया गया है, एग्जैक्टली क्या ये बोल दिया गया है कि बिहार में अब वैकेंसी नहीं आएगी, या और क्या क्या चीजों पर इसमें बात हो रही है, उस पर बात करते हैं और फिर आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे यहाँ पर जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कल का न्यूज था हमने भी देखा था। इस न्यूज में है कि बिहार में टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो जो है अब नेशनल लेवल पे, जो नेशनल क्राइटेरिया है, राष्ट्रीय क्राइटेरिया जो है आरटी के अकॉर्डिंग, वो बराबर हो गया है। दैट मीन्स कि बिहार की जो एजुकेशन लेवल है वो पहले बहुत ही खराब थी। 50 स्टूडेंट्स पर एक टीचर हुआ करते थे, अब ये रेशियो 35 स्टूडेंट्स पर एक टीचर हो गए, जो कि नेशनल क्राइटेरिया के बराबर है। तो ये चीजें इसमें बोली गई है कि ये अच्छी चीज है कि बिहार में एजुकेशन का लेवल जो है अपहेल्ड हो रहा है, अप हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इसमें कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि अब वैकेंसी नहीं आएगी। बट आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसका मीनिंग यही है कि जब टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो बराबर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि टीचर्स की जरूरत जो है नहीं होगी, जिससे कि वैकेंसी आने के चांसेस कम रहेंगे। बट इसमें अगर हम ये बोल दें कि नहीं वैकेंसी ही नहीं आएगी, ये गलत हो जाएगा। अभी आपको एक एक चीज करके हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर ये चीजें आपको दिखा दूं। माध्यमिक में शिक्षक और छात्र अनुपात में सुधार हुआ है। पहले 50 छात्रों पर एक शिक्षक थे, अब घटकर 36 पर पहुंच गया है। ये माध्यमिक का हुआ। अब हम आपको प्राथमिक का बताते हैं। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी। प्राइमरी विद्यालय में अब छात्र शिक्षक अनुपात 35 छात्र पर एक शिक्षक है। ये राष्ट्रीय छात्र शिक्षक अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बीपीएससी से जैसे एग्जाम लिया गया है, बीपीएससी टीआरई 1 लिया गया, टीआरई 2 लिया गया, टीआरई 3 हो रहा है, तो इससे टीचर्स का जो रिक्वायरमेंट था, जो जरूरत था, वो फुलफिल हो रहा है। तो वो फुलफिल होने की वजह से ये रेशियो इक्वालिटी में आ रहा है। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जहां पे टीचर्स के जितने रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे और फिर वैकेंसी नहीं आएगी। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 तो होगा, लेकिन उसके बाद वैकेंसी कितने दिन के बाद आएगी ये नहीं बोला जा सकता है। लेकिन ये आप लोग मन में बैठा लोगे कि वैकेंसी ही नहीं आएगी, ये भी गलत है, क्योंकि रिटायरमेंट भी होगा। टीचर्स का रिटायरमेंट होगा, टीचर्स के जो है प्लेस खाली होंगे, जगह खाली होगा, तो उसमें भी आएगा। हाँ, ये जरूर है कि एक थोड़े से, जैसे ये बैक टू बैक आ रहा है, टीआरई 1 2 3, ये 4, ये ऐसे आ रहा है, इस तरह से अभी आपको देखने को मे भी ना मिले। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। टीआरई 3 में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो फॉर्म भरे हैं, पूरी अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका वहां पर निकल जाए। और जो लोग बचे हैं, जैसे बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट हमें बहुत कॉल कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज का मैम एग्जाम कब होगा, क्योंकि टीआरई 4 लग रहा है कि लास्ट एग्जाम होने वाला है टीचर का, तो उसके बाद टीचर की वैकेंसी नहीं आएगी तो हम क्या ही करेंगे। सीटेट क्रैक करके बैठे हुए हैं वो लोग। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि टीआरई 4 तो होना है, लेकिन उसके बाद होगी या नहीं होगी टीचिंग वैकेंसी ये कोई नहीं कह सकता है। इस तरह के न्यूज की वजह से जो है थोड़ा सा चांस कम है। बट एक कॉमन बेस पर भी हम देखते हैं तो ये देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो इतनी वैकेंसीज आ रही है, जिसकी वजह से टीचर्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब वैकेंसी थोड़ा लेट से देखने को मिल सकती है। इतना इतना जल्दी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लेट से देखने को मिलेगा ये मैं बोलूंगी, लेकिन नहीं मिलेगा ये तो नहीं बोलूंगी मैं। नेक्स्ट है कि यूपी में भी आप यही देख रहे हो कि स्टूडेंट एंड टीचर्स रेशियो इक्वल बताया जाता है, जिसके बेस पर जो है वैकेंसी नहीं आ रही है। यूपी का यही जो है पॉइंट्स दिया जा रहा है बार बार कि टीचर्स एंड स्टूडेंट रेशियो बराबर हो चुका है, इसलिए वैकेंसी नहीं आ रही है। तो यही चीज जो है यहाँ पर भी हो सकती है आगे जाकर के। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव तरीके से सोचिए कि टीआरई 3 में ही हम अपना निकाल ले, टीआरई 4 में हम अपना निकाल ले, टीआरई 4 का जो आएगा उसमें हम जो है अपना जॉब ले ले, सिक्योर कर ले, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर जो दिया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि टीचर्स का जो है रेशियो अच्छा हुआ है, तो जो भी कॉपियों की जो चेकिंग हुई है 10th की 12th की, उसमें बाकी टीचर्स से बहुत हेल्प मिला है।
तो काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अब बात वही है, एक काम करने के लिए हमें जो है 50 टीचर्स की जरूरत है और वहां पर हमारे पास बस 5 टीचर हुआ करते थे, तो उससे तो काम हैम्पर करेगा और जैसे तैसे काम करके निकला जाएगा। तो अब एजुकेशन लेवल बिहार में सुधर रहा है, ये बात हम जरूर बोलेंगे। यहाँ देखिए, 6 माह में 2 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्ति के बाद शिक्षक और छात्र अनुपात में सुधार हुआ है, ये चीजें क्लियर की गई है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली हम बताएंगे। कंफर्म न्यूज आ जाएगा कि हाँ अब ये टीचिंग वैकेंसी नहीं आने वाली है, तो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये कंफर्मेशन जो है नहीं है। ठीक है, टिल देन टेक केयर एवरीवन।